बरूथनी एकादशी 2022 सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम बरूथनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के वाराह या वामन अवतार की विधिवत और विधि विधान से पूजन करने से सभी पाप नाश हो जाता है और जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए जानते हैं इस साल बरूथनी एकादशी किस दिन पड़ रहा है, पूजा का समय क्या है और बरूथनी एकादशी व्रत कथा क्या रहेगा। बरूथनी एकादशी का मुहूर्त 2022 बरूथनी एकादशी व्रत तिथि रहेगी 26 अप्रैल दिन रहेगा मंगलवार। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा 26 अप्रैल को सुबह 1:37 पे एकादशी तिथि पारण अर्थात समाप्त होगा 27 अप्रैल सुबह 12:47 पे। एकादशी व्रत के पारण का जो समय रहेगा वह 27 अप्रैल को ही रहेगा। सुबह के समय 6:41 से सुबह 8:22 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवास समाप्त होने का समय सुबह 6:41 तक रहेगा। बरूथनी एकादशी की व्रत विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के 3 दिन तक मान्य होते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से लेकर के द्वादशी तक किया जाता है। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करें, फिर अगले दिन एकादशी की सुबह उठे और स्नान के बाद सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान के वाराह अवतार का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उस दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने से भी विशेष लाभ होता है। और भगवान विष्णु जी का पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बरूथनी एकादशी की पूजा विधि। अब भगवान विष्णु जी को सबसे पहले चंदन लगाना चाहिए, धूप दीप जलाएं, पीले पुष्प अक्षत नैवेद्य तुलसी का पत्र या तुलसी दल भगवान विष्णु जी को चरणामृत अर्पित करें। पूजन में भगवान विष्णु जी को केले का फल का भोग लगाए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं, आरती करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पुनः विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन करें। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा अवश्य करें। इस प्रकार व्रत का पारण करना चाहिए। अब एकादशी पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवास के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवास द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। इस व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातः काल का ही है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर के व्रत को खोलना चाहिए। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मध्याता नामक एक राज्यकर्ता था। उनकी रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों व पूजन पाठ में रहती थी। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए लीन थे। अचानक तभी वहां एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए
और तपस्या में लगे रहे। भालू उनके पैर को चबाते हुए घसीट कर ले गया। तब राजा मध्याता ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिया। राजा का पैर भालू खा चुका था। इस बात से वह परेशान थे। दुखी भक्त को देख करके भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स्य, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उनके प्रभाव से पुनः सदृश अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा ने ऐसा ही किया। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस व्रत का भक्तों को सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थे बरूथनी एकादशी व्रत कथा पारण का समय। संपूर्ण जानकारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।